नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। वतन की फिक्र करना ए नादान, वतन की फिक्र कर तू ए नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों पे है। वतन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों पे है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। ये एक चेतावनी है कि किसी शायर ने, नामी शायर ने लिखा। ये चेतावनी है भारत के उन तमाम जनता को, 140 करोड़ जनता को, जो देश के रहनुमाओं के भरोसे ये देश सोच रहे हैं कि ये देश सुरक्षित है, जबकि चारों तरफ से इस देश को इस प्रकार से भारत विरोधी तत्वों ने घेर रखा है। मैं देख रहा हूं किस प्रकार से अरुणाचल को पर अपना दावा करके चीन तिब्बत की तरह उसका अपना स्वायत्त क्षेत्र बताता है। किस प्रकार से भारत विरोधी तत्व देश में घुसपैठ कर रहे हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान और चीन से लेकर अमेरिका, जर्मन से लेकर नाटो देशों के षड्यंत्र भारत के खिलाफ है। किस प्रकार से धर्मांतरण के जहर इस देश में घोषकर इसे राष्ट्रांतरण करने का एक काम किया जा रहा है। किस प्रकार से एक देश में जिहादी मानसिकताएं देश पे काबिज होने के लिए अनेक प्रकार से देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसमें उसकी हिस्सेदारी की बातें कर रही। और इस तमाम चीजों के बावजूद आज देश उस मोड़ पे खड़ा है जहां देश दो 2024 के आम लोकसभा चुनाव की रणभेरी बन चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, ये 7 चरण का मतदान होगा और 4 जून को 2024 को देश के लोग अपना जनादेश का मतगणना देखेंगे। परंतु बहुत हैरानी होती है, एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंधन है जो कह रहा है आपकी बार 400 पार, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस इत्यादि समाजवादी पार्टी, सपा और आम आदमी पार्टी, जनता इत्यादि दलों से मिलकर बना हुआ वामपंथी दलों, जो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही से मुक्त करना। बहुत गंभीर विषय है। जनता द्वंद्व में पड़ी हुई है। एक तरफ भारत सरकार आज कह रही है कि देश में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 1974 में श्रीलंका के समीप कच्चाथीव द्वीप को श्रीलंका को भेंट स्वरूप दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कई क्षेत्रों में, लद्दाख और कई क्षेत्रों में चीन निरंतर घुसपैठ कर रहा है। कौन सही है कौन गलत है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन किसी की नहीं, परंतु जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल विपक्ष की तरफ से नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक रहे सांसद
सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं लद्दाख के वांगचुक से समाज सेवी द्वारा लगाए जा रहे हैं, भारत के कई सुरक्षा विशेषज्ञ लगा रहे हैं। एक तरफ कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली थी, जो आरोप लगा रही थी कि देश में मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ फेंक कर देश के लोकतंत्र को बचाना है। वो आरोप लगा रहे थे कि केजरीवाल से लेकर शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन को बंदी बनाया गया। ये केवल लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं, ना कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री 1857 की जो क्रांति के था मेरठ, वहां पर जनादेश के लिए जनता से विशाल रैली में कह रहे थे भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं। एक खेमा एनडीए जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और बोला भी कि एक खेमा एनडीए जो राजग गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए लोकशाही की जंग मैदान में है, दूसरी तरफ वो खेमा है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला देश की जनता को करना है, फैसला देश की जनता को करना है। तो देश की जनता जो भ्रष्टाचार के आरोप में, जहां एक तरफ केजरीवाल को ईडी की अदालत ने 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 2 नंबर जेल में होंगे वो भ्रष्टाचार के मामले में, शराब प्रकरण में जो तथाकथित घूस हुई, जो तमाम अनैतिक कार्य किए गए, जिसके दर परत बड़ी मुश्किल से ईडी ने खोले हैं। जो ये राजनीति, ये चुनाव का माहौल था, अन्यथा राजनीतिक दल एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हैं। परंतु हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन तमाम भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का काम जिन्होंने भी जिस परिस्थितियों में जिस उद्देश्य से किया, परंतु देश की जनता के सामने ये भ्रष्टाचारी बेनकाब हैं। जो कहते थे कि हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, जो कहते थे हम यहाँ देश में सत्ता के लिए नहीं आए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, उनके घिनौने चेहरे देश की जनता ने देखे हैं। उनकी कथनी और करनी जो स्वयं द्वारा निर्धारित आदर्शों का जिस प्रकार से तार किया है, उससे अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी मर्माहित हैं। हम देखें किस प्रकार से लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर कोई भी दल ऐसा नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में तार नहीं हो रखा है। किस प्रकार के अवसरवादी कोई भ्रष्टाचार अनैतिक कर रहा है, कोई दल बदल कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उससे देश का आम जनमानस कितना बेहोल है। जहां विरोधी दल, जहां सत्ताधारी मोदी के नेतृत्व में यह आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल परिवारवादी हैं, ये केवल अपने परिवार के लोगों के हितों के लिए चिंतित हैं, उसी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। इन्हें देश के हक हकूकों से, आम जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं
दूसरी तरफ विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचार के नाम पे बड़े बड़े तो वादे करती है, पर हकीकत ये है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को, जिन पे खुद वो आरोप लगाते हैं, चाहे महाराष्ट्र के अजित पवार हो या नवीन जिंदल हो या प्रफुल्ल पटेल हो या जनार्दन रेड्डी हो, शारदा स्कीम में शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्वकर्मा हो या अशोक चौहान हो, सहित अनेक भ्रष्टाचारियों को, जिन पर खुद भारतीय जनता पार्टी और खुद मोदी जी आरोप लगाते थे, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनको महत्वपूर्ण पदों में, संवैधानिक पदों में आसीन किया जाता है। तब वो भ्रष्टाचार कहाँ है, जब उनकी कथनीय करनी। इससे देश का आम मतदाता हैरान हो जाता है। आखिर ये भी खाएं, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे सेवक हैं, ये देश की आम जनता को लूट। हम ये देख रहे हैं किस प्रकार से आम जनमानस के हितों की बात करने वाले राजनीतिक पार्टियां माफिया सरगनाओं के मौत पर इस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मानवाधिकार के इतने बड़े, उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं देश में आम जनमानस के साथ कितना बड़ा अत्याचार अपराधी कर रहे हैं। उसके लिए वो सोचने का समय नहीं है। लोकतंत्र किस प्रकार से दम तोड़ना आम आदमी को आज फरियाद करने के लिए समय नहीं है, परंतु इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों को जहां माफिया सरगना अंसारी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने का समय है, वहां इनके पास शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से वंचित आम आदमी के दुख दर्द में आहें भरने, संघर्ष करने का वो नहीं है। किस प्रकार की बात हो रही, आम जनमानस को ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन सब से आम जनता त्रस्त है। सरकारें जीडीपी के आंकड़ों को बताकर भारत विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, पर आम जनमानस को रोजगार मिलना चाहिए, कल्याणकारी व्यवस्था का किसी को भान नहीं है। देश आज भी आजादी के 76 साल बाद भी अपने नाम, अपने भाषा और अपनी संस्कृति, अपनी वंश से वंचित है। भारत में कत्लगाहों पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए आवाज उठाने के लिए गांधी का और अहिंसा का नाम के जाप करने वाले लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। राजनीतिक पार्टियां जो कभी अंबेडकर के नाम पर, कोई गांधी के नाम पे, कोई सुभाष और तमाम नामों को लेकर झंडा बरदार करते हैं, लोकशाही के ध्वजवाहक करते हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस प्रकार आजादी के जांबाजों को नाम अपने साथ लगा के किस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो कल बड़े हास्यास्पद थी अरविंद केजरीवाल, जो कभी सोनिया गांधी, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कभी सोनिया गांधी और कभी शीला दीक्षित से लेकर, लालू से लेकर, शरद पवार से लेकर किन किन को आरोप नहीं लगाते थे, जो कहते थे कि आरोप लगने के बाद उनको एक पल भी पद पे नहीं बैठना चाहिए। आज आरोपों की झड़ी जब जिस व्यक्ति पे लग गई, पदासीन होकर उसमें इतना नैतिक साहस नहीं वो पद से इस्तीफा दे। ऐसे ही पदलोलूप लोग लोकतंत्र के ध्वजवाहक बने हुए हैं। बड़ी हंसी आती है। कल उनकी धर्मपत्नी रामलीला मैदान में, जहां पर से जयप्रकाश नारायण ने देश के इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस रामलीला मैदान में कहा था, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप में, कई आरोपों में स्वयं निर्धारित आदर्शों और मापदंडों को तार तार करने वाले केजरीवाल जब बहुत चालाकी से किए गए शराब घोटाले पर, जिसको
बाद में हाय तौबा मचने पर, समाचारों में आने पर जिस पॉलिसी को उन्होंने खुद वापस लेने का काम किया, जब वो जेल पे गई, आज जेल भेजी गई उन्हें 15 अप्रैल, तो कल जब वो ईडी की हिरासत में थी तब क्या कहते हैं उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी, वो कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, आज की लड़ाई में शहीद हो गए थे, जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गई थी, मां भारती की सेवा के लिए फिर आ गए। कितना ही जबरदस्त भावनात्मक दोहन लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार के प्रपंच। विठल भाई पटेल ने कहा था कि आदमी को अगर ऊंचे आदर्श स्थापित करने हैं, बड़े समाज सेवा में रहने हैं, तो उनका चरित्र भी निर्मल होना चाहिए। उनकी कथनी करनी में, ये छदम कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये इतने भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, उससे ये लग रहा है कहीं भी आम जनमानस को ठिकाना नहीं। किस प्रकार से देश एक प्रकार से चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्या करे जनता, किसको वोट दे? देश में बहुत बड़ी भयंकर चारों तरफ से संकट है। एक तरफ से चीन भारत की धीरे धीरे सीमा, हजारों भूभाग पर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा पहले ही बनाए हुआ है। अब फिर भी अपना देश के भाग में आज उसने जिस प्रकार से अरुणाचल के कई भूभागों पर वो किया, उसमें भारत के जामाज विदेश मंत्री ने ठीक कहा, मैं तुम्हारे घर का नाम बदल दूंगा तो वो घर मेरा नहीं हो जाए। अभी तो हमें ये आशा है, जिस प्रकार से धृष्टता पाकिस्तान और चीन निरंतर भारत के विरोध में कर रहे हैं, जिस प्रकार की धृष्टता अमेरिका अपने गुर्गों द्वारा भारत की एकता और अखंडता को, अलगाववादियों को सह देने के लिए कर रहा है, भारत को यह होना चाहिए था इन देशों से अपने तमाम व्यापारिक संबंध तोड़ दे। जिस दिन आत्मसम्मान की लड़ाई भारत का शासक लड़ेगा इजराइल की तर्ज पर, रूस की तर्ज पर, कि अपने चौखट पे आने वाले संकट को समझकर जिस प्रकार से का प्रहार यूक्रेन पे कर रहे हैं, उसके लिए नमन करते हैं हम पुतिन को। हमारे सदाबहार दोस्त रहे, परंतु भारत को इस बात का एहसास होना चाहिए किस प्रकार से देश बर्बादी के चारों तरफ से कगार पे, घनघोर अंधेरा है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा, परफेक्ट नहीं हो। जिस प्रकार से ये आजकल चंदा प्रकरण, चुनावी चंदा का बॉन्ड पे प्रकरण जनता शब्द है, किस प्रकार से खुली लूट राजनीतिक दलों ने मचाई है, किस प्रकार से लाखों रुपये के जनप्रतिनिधि अपने को भत्ता और वो ले रहे हैं, उसके बावजूद करोड़ों रुपये का चंदा और धंधा जिसे विपक्ष वाले भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक मुख्य प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने कितने चंदे लिए कोई वो नहीं। हमारा तो ये मानना है कि रात की तू बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहां गई। कांग्रेस ने कई राष्ट्र विरोधी कृत्य किए, उसी लिए जनता ने उठा के उनको आपको सत्ता सौंपी है। आपको वो नहीं करना है जो कांग्रेस कर रही है। ये भी सहज है, राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में किसी भी हालत में देश की सत्ता ना आ पाए, इसके लिए देश के जनता को जागृत करना है। हो सकता है मजबूरी हो आंकड़ों की, मोदी सरकार की, क्योंकि चुनावी ये संख्या बल की जादूगरी से जो सत्ताएं आती हैं, देश की सत्ता
राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, परिवारवादी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति को दमी दोज करके अवसरवादी सत्ता लोलुप लोगों के हाथ में नहीं होनी, इस बात पे हम सब महता है। परंतु भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाना जरूरी है, देश के नौजवानों को रोजगार देना जरूरी है, देश को की सुरक्षा के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों को सीधे सबक दिलाना जरूरी है। हो सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतने बड़े षड्यंत्र हों जिसका ताना बाना 76 साल से इतने जमी दोज हो रखा हो, उन घिरे हुए बिखरे हुए तंतुओं को दिशा देने के लिए सरकारें कुछ काम कर रही हैं। हमें आशा थी जिस पर से राम जन्मभूमि का महत्वपूर्ण कार्य किया, उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार धारा 370 को मिटाने का काम किया, परंतु मोदी सरकार को राष्ट्र पे उमड़ रहे खतरों से सचेत होना चाहिए। जहां उत्तराखंड में जनता के हितों की बात होनी चाहिए, देश की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तमाम अंकिता भंडारी से लेकर कई प्रकरण हैं, उनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अपने इस प्रकार के आस्तीन के सांप जो राजनीतिक दलों में हैं, उनको जमींदोज करना चाहिए। परंतु हमारा मानना है जब घनघोर अंधेरी रात हो, देश की जनता को ये सबक नहीं, किसी ढंग से देश की सत्ता राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ में न हो। ये जरूरी है कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी और गलत तत्वों को संरक्षण देने के लिए करने वाले जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हो, उनको निर्ममता से हराना चाहिए। जिन लोगों को जनता की आवाज नहीं सुनाई देती है, जिनको नैतिकता नहीं है, भगवान राम के अनैतिक लोगों का जो संरक्षण करते हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहा है, उनको निर्ममता से हराना चाहिए। परंतु यह भी देखना चाहिए देश की बागडोर हमेशा गलत तत्वों के हाथ में न जाए। इस देश की रक्षा के लिए, क्योंकि सत्ता गलत तत्वों के हाथ में न जाए, उसके लिए चाहे कितना भी कृत्य करना पड़े वो जायज है, क्योंकि देश में लोकशाही की स्थापना के लिए अभी बहुत जरूरी है। यहाँ जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे देश में तंत्र को इतना पथभ्रष्ट कर रखा है कि उसे बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए घनघोर अंधेरी इन आसीन के सांपों पे कोई तमाम हमारे देश के महान सपूतों का नाम लेकर अपने घृणित सत्ता लोलुपता को पूरा करना चाहते हैं, इन लोगों पे अंकुश लगे। ये काल नेमियों पे अंकुश लगना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ वतन की फिक्र कराना। आज देश में कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं दलित हूँ, कोई कहता है मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, कोई कहता है मैं अगड़ा वर्ग से हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ या अन्य। परंतु भारतीय कौन है? भारत के लिए जब भारत मजबूत रहेगा तब हम सब मजबूत रहेंगे, नहीं तो मिस्र और फारस से लेकर ईरान, इराक में तबाह हो गए कितने। किस प्रकार से तिब्बती वतन से बेदर्द हो गए। हमें तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है देश को मजबूत करो। इन आसीन के सांपों को बहुत मजबूती से कुचलना है और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको किसी भी ढंग से सत्ता नहीं देनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय